नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या दंगे के साजिशकर्ता के परिवार से हमदर्दी दिखाने, उससे भरपूर मदद का भरोसा देना कोई सियासी मजबूरी हो सकती है? यह देश में आज सबसे अहम और बड़ा सवाल है, क्योंकि हाथरस के नाम पर दंगे की साजिश रचने के आरोप में अतिकुर रहमान, मसूद अहमद, आलम और सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार करा जाता है। इनमें से एक केरल के वायनाड का रहने वाला है, जहां से राहुल गांधी सांसद भी हैं। और जब राहुल गांधी वायनाड पहुंचते हैं तो वो दंगे और हिंसा के साजिश रचने के आरोपी सिद्दीकी कप्पन के परिवार से भी मिलते हैं। और परिवार दावा कर रहा है कि राहुल गांधी ने हमें पूरी मदद का भरोसा दिया है। आखिर ये कांग्रेस और राहुल गांधी की कैसी सियासत है? ऊपर से कांग्रेस कह रही है कि अब कोई मदद मांगने के लिए आएगा, ज्ञापन देने के लिए आएगा तो ज्ञापन लेना ही पड़ेगा। ये कैसा कुतर्क है? कल को अगर दाऊद इब्राहिम का परिवार ज्ञापन देगा तो क्या उसे भी मदद का भरोसा दे दिया जाएगा? क्या ये वोट पॉलिटिक्स में देश हित को ताक पर रखना नहीं है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दंगे के साजिशकर्ता से राहुल गांधी की हमदर्दी क्यों? आज का आर पार इसी पर। यह हाथरस के बहाने दंगे की साजिश फैलाने का आरोपी सिद्दीकी कप्पन है। आरोप है कि यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का कार्यकर्ता है और हाथरस गैंगरेप की वारदात के बाद इसने जातीय दंगे फैलाने की साजिश रची। सिद्दीकी कप्पन समेत 4 आरोपियों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल ये चारों न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली खबर सुनिए। सिद्दीकी कप्पन केरल के वायनाड का रहने वाला है। इसी वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं। राहुल वायनाड में मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने हिंसा के साजिशकर्ता सिद्दीकी कप्पन के परिवार वालों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, सिद्दीकी कप्पन के परिवार वालों का दावा है कि राहुल गांधी ने उन्हें भरपूर मदद का भरोसा भी दिया है। अब बीजेपी खुलकर आरोप लगा रही है कि दंगे की साजिश में कांग्रेस का भी हाथ था। രാഹുൽ ജി പോയ പിന്നാലെയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പോയിട്ടുള്ളത്. അതേ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നീതി ലഭിക്കണം. തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. എനിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുവരെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല. വക്കീല് പോയിട്ട് വക്കീലിന് പോലും കാണിച്ചിട്ടില്ല. വക്കീല് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നിന്നിട്ട് ഇതുവരെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. राहुल गांधी जी जो वायनाड गए हैं, कहा जा रहा था कि वो कोविड से कैसे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कार्य हो रहा है उसके खिलाफ समीक्षा करेंगे। लेकिन प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी वहां पे जो देश विरोधी वायरस है उसको आगे बढ़ाने के लिए गए हैं। राहुल गांधी जी पिछले 3 दिन से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। आज अंतिम दिन उन्होंने सब लोगों को जो भी उनसे मिलना चाहे, कोई अपने ज्ञापन देना चाहे, उन्होंने एक अवसर प्रदान किया। उस अवसर में कप्पन परिवार जिनका आप बात कर रहे हो, उनके परिवार के लोग उनको आके मिले, उन्होंने अपनी बात कही। सिद्दीकी कप्पन पर जातीय दंगे की साजिश, पीएफआई से लिंक और दंगे की साजिश के लिए विदेशी फंडिंग की जांच जारी है। मथुरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सिद्दीकी कप्पन समेत 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा था। सिद्दीकी कप्पन सही है या गलत, इसका फैसला जांच के बाद होगा। लेकिन जांच के बीचों बीच एक आरोपी के साथ होकर कांग्रेस और राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दंगे के साजिशकर्ता से राहुल की हमदर्दी। और अब दंगा तंत्र से सहानुभूति का विश्लेषण सुनिए। सिद्दीकी की गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर हुई है, कानून के तहत हुई है। सिद्दीकी को कोर्ट ने 2 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। अगर वो बेगुनाह हुआ तो कोर्ट खुद ब खुद उसे छूट दे देगा। दंगा जैसे मामले में सियासी तार जोड़ना देश के लिए बेहद खतरनाक है।
दंगा तंत्र से सहानुभूति के पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है? क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है और दंगे के वायरस के पास राहुल गांधी पहुंच गए जैसा गौरव भाटिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा? मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। मेरे साथ इस चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, नेता एसडीपीआई के। और मेरे साथ इस चर्चा में संगीत रागी भी जुड़ेंगे जो कि संघ के साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप चारों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत सुप्रिया आपसे करता हूं। आपकी पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आज एक तर्क दिया कि राहुल गांधी को ज्ञापन देने के लिए कोई आ गया तो क्या करते? क्या आपको लगता नहीं है कि जिस व्यक्ति पर जातीय दंगों का आरोप है, जिस व्यक्ति पर जातीय दंगों की साजिश का आरोप है, उससे गलती से भी ज्ञापन लेना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी चूक है? और ऐसी गलती क्यों हो जाती है? इसका जवाब आपको मैं देती हूँ और उसका जवाब ये है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, और राहुल जी तो बहुत बड़े नेता हैं, हम छोटे लोग भी जो है जब हम किसी से कहीं जाते हैं और 200-250 लोग में से आते हैं तो आप उनको खूंटी पर नहीं टांग देते, क्योंकि जैसा कि आपने कहा ये आरोपी है, ये दोषी नहीं है। दोषी तो वो कुलदीप सिंह सेंगर है रेप के मामले में, जिससे भाजपा के 7 एमपी जाकर दोषी सजा करार को जाके मिलते हैं, लेकिन ये आरोपी है, अभी इन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। मेरा तो दूसरा सवाल है अमीश जी, और मैं आपके माध्यम से ये सवाल जरूर पूछूंगी। जब चुनाव होता है तो तनिष्क के एड में दिक्कत हो जाती है, जब चुनाव होता है तो एमपी में मिनिस्टर कहता है कि मदरसे में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, जब चुनाव होता है तो नड्डा जी एक दिन की यात्रा में जाके सीए का शगुफा छोड़ाते हैं। अब ये बातें कही जाती है, क्या यही मुद्दा है भाजपा के साथ विभाजनकारी नीतियों का? क्या रोजगार, क्या महिलाओं का अधिकार, क्या क्राइम रेट, क्या इन तरह के मुद्दे नहीं है? 80 रुपए में टमाटर है, 100 रुपए में प्याज है, इस पर कौन बात करेगा देश में? ये मुद्दे नहीं है क्या? इस पर ये चुनाव लड़के जीत या हार नहीं सकते हैं? जब चुनाव हारने लगते हैं बौखला कर, एक ही मुद्दा, एक ही एजेंडा, डिवाइड एंड रूल, लेकिन वो होगा नहीं अब, ये मैं आपको बता दूं। आप कह रही हैं कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल कर रही है। हालांकि आपने जेपी नड्डा की बात करी, जेपी नड्डा ने बोला कि पाकिस्तान राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। उन्होंने शशि थरूर के बयान को, राहुल गांधी ने के बयान को कोट करते हुए इस बात को कहा। लेकिन मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है और मैं दोबारा आपको 20 सेकंड दे रहा हूं इस बात के लिए। बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है तो राहुल गांधी उनके एजेंडे को कैसे आगे बढ़ा देते हैं? वो सिद्दीकी कप्पन के परिवार से मिलते ही नहीं तो उनका एजेंडा ही नहीं आगे बढ़ता ना। सिद्दीकी कप्पन जातीय दंगों का आरोपी है तो राहुल गांधी क्यों एजेंडा आगे बढ़ा देते हैं? शशि थरूर क्यों आगे बढ़ा देते हैं? ये हाल ही की मैं बात बता रहा हूं जीवन में। हाँ, मैं बता रही हूँ, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं और अगर आपसे कोई मिलने आता है तो आप उसको खूंटी पे नहीं टांगते हैं। मैं उल्टा पलटवार करती हूँ। पीएफआई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन कर दीजिए। 6 साल से आप सत्ता में है, 3.5 साल से आप सत्ता में उत्तर प्रदेश में है, आपने रेकमेंड भी किया है, पीएफआई को बैन क्यों नहीं कर रहे हैं? करिए बैन पीएफआई। ठीक है गौरव भाटिया, ये वाजिब सवाल है, ये आपका वाजिब सवाल है। पीएफआई को आप बैन कर दीजिए, लेकिन आप मुलाकात से फिलहाल बैन नहीं कर सकते। लेकिन मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, मेरा सीधा सवाल है, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पूरी सुनी और 2 बार ही सुनी, मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया है। आपने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ्लोर से 2 बड़ी बातें बोली और पहली बड़ी बात आपने ये बोली कि ये राहुल गांधी जो है ये देश विरोधी वायरस से मिलने के लिए पहुंच गए। दूसरी आपने बात बोली कि इनकी पुरानी आदत है यही सब करने की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश विरोधी वायरस जैसा बड़ा शब्द आपने क्यों बोला अपनी प्रेस वार्ता में? देखिए अमीश जी, जब कोई भारत की संप्रभुता पे प्रहार करेगा ना तो हम भी बड़े शब्दों का इस्तेमाल भी करेंगे और छोटे छोटे लोगों के लिए करेंगे जो कि भारत में केवल अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। आज सवाल पूरा देश क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो आरोपी हैं सिद्दीकी कप्पन, ये पकड़े गए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, और मैं बता दूं आपको ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय में कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस के एक नेता है, वरिष्ठ वकील है, मेरे साथी हैं, वो खड़े हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट से बेल लीजिए।
और कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो आज क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि राहुल गांधी क्यों ऐसा कर रहे हैं कि एक आरोपी के परिवार से मिल रहे हैं? संदेश क्या है मैं आपको बताता हूं। संदेश ये है कि अगर आप एक धर्म विशेष के हैं तो आप देश को बांटिए, तो भी हम साथ खड़े हुए हैं। आप आतंकवादी हैं लेकिन एक धर्म विशेष के हैं, तो भी हम साथ खड़े हैं। और इसका प्रमाण तो सोनिया गांधी जब फूट फूट के रोई थी, ये सलमान खुर्शीद ने कहा था, वो भी है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, चुनाव का समय है कह रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता। बिल्कुल चुनाव का समय है। आपको याद है कुछ चुनावी हिंदू निकले थे, जनउधारी, लेकिन वो चुनावी हिंदू जब एक साधु जलाया गया राजस्थान में तो कुछ नहीं बोल पाए। पालगढ़ में जब साधु मारे गए तो कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि ये धर्म देखते हैं लाशों का, उसके बाद राजनीति करते हैं। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि चाहे सीए का मामला हो, चाहे अनुच्छेद 370 का मामला हो, चाहे पाकिस्तान से बातचीत करने का मामला हो, हर जगह एक अदृश्य हाथ, खूनी पंजा मिलेगा। और वो पंजा किसका होगा? कांग्रेस पार्टी का होगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का खूनी पंजा है। कांग्रेस पार्टी ने एक सवाल पूछा, कांग्रेस, ठीक है, शुक्रिया, कुछ कह रही है। कांग्रेस ने एक सवाल पूछा था कि पीएफआई को आप बैन क्यों नहीं कर देते? गौरव भाटिया 10 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए। पीएफआई को आप बैन क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं। पीएफआई इतनी हेट मॉन्गर है, इतने दंगे फैलाती है, तो इसको इस देश से बंद क्यों नहीं किया जाता? ये देश का भी सवाल है। बता रहा हूं जी। देखिए, ये राजनीति की विडंबना है कि जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में थी तो सिद्धारमैया जी ने जो आतंकवाद के मुकदमे चल रहे थे पीएफआई एसडीपीआई सदस्यों के, वो वापस कर लिए थे। वो आज वापस लिए थे और चुनाव में मुद्दा भी बना था। वो पीएफआई एसडीपीआई के जो सदस्य हैं, एक मिनट, मैं उत्तर दे रहा हूं। क्या कार्रवाई हमने करी ये मुझे बताना है, मैं बता रहा हूं दर्शकों। जी जी जी, 10 सेकंड गौरव। जो पीएफआई एसडीपीआई के सदस्य थे जिन्होंने रुपया लेके दंगे कराने का प्रयास किया, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। चार्जशीट फाइल हुई है अमीर जी, चाहे दिल्ली दंगे हो चाहे शाहीन बाग हो। और दूसरी बात मैं बता दूं, झारखंड में जब हमारी सरकार थी, पीएफआई को बैन किया गया, न्यायालय ने उस बैन को हटा दिया था। इसलिए पूरी तैयारी करने के बाद ऐसे संगठन जो देश विरोधी कार्य करते हैं, आपकी बात के अंदर मैंने आपको समय दिया गौरव भाटिया। आप सुप्रिया जी का वक्त है। सुप्रिया जी, पॉइंट मेरा यह है कि राहुल गांधी मिले, आपने खुद भी बोला कि पब्लिक फिगर है राहुल गांधी जी, बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ही इज अ वेरी सीनियर लीडर ऑफ द कंट्री और कांग्रेस के तो वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। तो उनको कोई ज्ञापन देने के लिए आया तो उन्होंने ज्ञापन ले लिया, लेकिन उन्होंने तो भरोसा भी दे दिया कि मैं पूरी मदद करूंगा। भरोसा किस आधार पे दे दिया? जब इस व्यक्ति के पास से, पुलिस को इनके पास से जस्टिस ऑफ हाथरस के नाम पर पैम्पलेट मिले हैं, आरोपियों के पास ऐसा साहित्य और राज्य की शांति और कानून व्यवस्था में बाधा पड़ सकती है ऐसा लिटरेचर मिला है, तो राहुल गांधी जी ने भरोसा क्यों दे दिया? रहनात सिद्दीकी कंपन की पत्नी ने बोला है कि राहुल गांधी ने मेरे पति की रिहाई के लिए सभी तरह की सहायता प्राप्त करने का क्या वादा किया है और मैं उनकी अपील से बड़ी सहमत हूं। ये रहनात सिद्दीकी कंपन की पत्नी ने कहा। ठीक है, मैं दो बातें बोलूंगा। भरोसा कैसे दिया? उत्तर प्रदेश में पीएफआई की बड़ी बात हो रही है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एफिडेविट है और जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइल किया है, उसका मैंने बड़ा गहरा अध्ययन किया है। उसमें पीएफआई का एक भी शब्द नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कह दिया है कोई 100 करोड़ रुपए पीएफआई का नहीं आया। और मैं दोबारा कहूंगी, झारखंड में हमारे सहमति से, हमारे योगदान से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, पीएफआई पर बैन चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो बैन नहीं लगाया जाएगा, देश में वो बैन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि तब सियासी हमले कैसे किए जाएंगे। अब आपकी बात पे आती हूँ। ये बात उनकी पत्नी ने कही है कि राहुल जी ने ऐसा कोई उनको आश्वासन दिया, ये राहुल जी ने बात नहीं कही है। मैं ये बात पलट के दूसरी बात पूछना चाहती हूँ कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या जो भी बातें हो रही हैं, इन बातों का क्या अर्थ है आज, ये आप मुझे बताइए। एक आदमी है, वो आरोपी है, गिरफ्तार हुआ है, जांच होगी, अगर दोषी पाया जाएगा उसको फांसी पर टांग दीजिए, जांच होने दीजिए, अपनी अलग से कोर्ट मत बिठाइए। आज तो मुद्दा है, वही तो मेरा मैडम, आपने अच्छी बात बोली, सुप्रिया आपने अच्छी बात बोली, यही तो मेरा सवाल है कि अगर जांच होगी, जांच में वो आरोपी अगर दोषी पाया जाएगा तो सजा होगी, दोषी नहीं पाया जाएगा तो छूट जाएगा, तो राहुल गांधी इसमें मदद क्या करेंगे? राहुल गांधी काहे का भरोसा देके आए हैं?
क्या राहुल गांधी अपनी सियासत चमका रहे थे वहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाते? क्योंकि आरोप लगता है कि आप लोग मिनॉरिटी अपीजमेंट करते हैं, यानी आप मुस्लिम अपीजमेंट में बिलीव करते हैं। यू बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट। ये बीजेपी का आरोप है आप पर। तो दैट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग आरोप। मैं मानूंगी नहीं इस आरोप को, क्योंकि आप जोर से कहते हैं तो मैं आपकी बात थोड़ी मान जाऊंगी। यहाँ पर मैं अपनी बात रखूंगी, और मेरी बात यह है कि यह भाजपा की रणनीति है, किसी तरह से डिवाइड एंड रूल करो। हिंदू मुस्लिम जब तक होगा नहीं, बेचारे चुनाव जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम लेके आए। और शशि थरूर ने जो शशि थरूर ने बोला कि मुसलमानों की स्थिति खराब है पाकिस्तान के लाहौर फेस्ट के अंदर, वो किसके मजबूरी में बोला? वो भी बीजेपी ने बुलवाया था उनसे। भाई नहीं, लाहौर फेस्ट की तो आप बात छोड़ दीजिए। लाहौर लपक कर बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए बिरयानी खाने कौन गया था? आईएसआई को किसने इनवाइट किया था कि जाकर पठानकोट में आकर सारी तफ्तीश करें? गौरव भाटिया ने किया था। क्या बोलती हैं आप बताइए, क्या बोलती हैं? देशद्रोही है मोदी जी, बताइए मुझे ये बात। तो मैं आप नहीं आप क्या कंपेयर कर रही है कि ये आप इसको लेजिटिमेट कह रही है जो शशि थरूर ने कहा? मैं सुप्रिया जी बहुत इत्मीनान से सवाल पूछ रहा हूं कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बड़ी खराब है, जो लाहौर फेस्ट में शशि थरूर जी ने बोला, डू यू थिंक दैट इज राइट? Actually, he did not say that, Amish, because you are again selectively quoting like sometimes you always do. उन्होंने कहा कि कोविड का मिसमैनेजमेंट हमारे देश में हुआ है, और ये सच है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। हम नंबर 2 पर है, मृत्यु दर हमारी डबल है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, 8 गुना है श्रीलंका से। तो अब हम लोग बेकार की बातों के पीछे ना छुपे, ना बेकार की बात नहीं है, उन्होंने उसके आगे भी बहुत कुछ बोला। आप अपना पोर्शन सिलेक्ट करके बोल रही है। और कोविड की परेशानी, अगर कोविड की परेशानी है तो देश में रखिए, पाकिस्तान के आगे क्यों रोना रोएंगे हम अपना? जो देश जिस पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी आपस में लड़ रही है आज सिंध प्रांत के अंदर, उसके आगे हम अपने देश का रोना रोएंगे मैडम? मैं आ जाऊं। ओके गौरव भाटिया आंसर माय क्वेश्चन। गौरव भाटिया, द बिग क्वेश्चन कमिंग टू यू नाउ। नहीं अमीश, मेरी बात सुनिए आप। नहीं, पहले मैं इनकी बात का उत्तर दे लूं। ठीक है, अब आपने बोला सुप्रिया जी, गौरव भाटिया को आने दीजिए। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप खुले मंच से कहते हैं भारत के कोविड के आंकड़े गलत हैं, उसके बाद भी साहब नतमस्तक हुए पड़े उनके सामने। क्यों नतमस्तक हुए पड़े? वो देशद्रोहिता नहीं है। गौरव भाटिया, डोनाल्ड ट्रंप के आगे आप भी देशद्रोही हैं, और पाकिस्तान का आप एंगल इसलिए लेकर आते हैं, पीएफआई का आप एंगल इसलिए लेकर आते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, जिससे आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। आप हिंदू अपीजमेंट के लिए ये सारा खेल खेलते हैं। देखिए, आपने अमीश जी जब ये प्रश्न पूछा कि पाकिस्तान के पास जाके क्यों अपना रोना रो रहे हैं, क्यों नहीं रोएंगे आप मुझे बताइए। आज राहुल गांधी कहां पसंद किए जाते हैं? गौरव, मेरे सवाल का जवाब। पाकिस्तान में भाई भाई कौन है? पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी। तो भाई बड़े भाई के कंधे पे रख के क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी रोएगी? बिल्कुल रोएगी। भारत में तो थू थू होती है, लेकिन पाकिस्तान में तो जय जयकार होती है। और आप देखिए, जो स्टेटमेंट वक्तव्य राहुल गांधी देते हैं वही पाकिस्तान देता है। जब भारत में खुशियां मनाई जाती है तो गम 2 जगह होता है, पाकिस्तान में और कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में। इसीलिए इन लोगों में इतना जो है सिमिलरिटी है। और मैं इनकी बातों को सुन रहा था। आप जो प्रश्न पूछते हैं ना, ये दूसरी पार्टी की कमी बताती हैं। ये इसलिए नहीं। गौरव, एक सवाल मैंने भी आपसे पूछा, आपने भी कांग्रेस को, इनका जो घिनौना चेहरा है सामने आएगा। गौरव, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपको पाकिस्तान पीएफआई चुनाव में क्यों आता है? हमारी कमियों को कैसे एक ऐसे देश के सामने उजागर किया जो भारत के साथ नहीं खड़ा, ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये राजनीतिक गिद्ध हैं। ये लाश का धर्म ढूंढते हैं और ये आरोपी का धर्म ढूंढते हैं। उसके बाद उड़ते उड़ते जाते हैं कि भैया यहां जाने से फोटो खींचेगी, यहां नहीं खींचेगी। क्यों बलरामपुर नहीं गए थे राजनीतिक गिद्ध? बताइए, क्यों नहीं गए राजस्थान में जब 6000 दुराचार के मामले आए? और ये पहुंच गए वायनाड में और परिवार से मिले। अरे कल को हफीज सईद जो तारीफ करता है राहुल गांधी की, वो मिलने के कहेगा तो क्या उससे भी मिल लेंगे? हफीज सईद भी तो आरोपी है ना, मिल लेंगे राहुल गांधी का चरित्र यही है कि बोलिए सुप्रिया जी, आपको ऑडियो आ रहा है। जितनी पार्टियां हैं, जितने संगठन हैं, गौरव सबको आमंत्रित करिए। सुप्रिया, आप अपनी बात को रखिए। गौरव, मेरे सवाल का जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। जो मैंने आपसे पाकिस्तान वाला सवाल पूछा था चुनावों के समय पर क्यों, मैं आगे दोबारा आपसे वही सवाल पूछूंगा। सुप्रिया, आपकी टर्न है, 40 सेकंड, देन संगीत रागी एंड रहमानी साहब। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म कर देती हूँ, मुझे 40 सेकंड भी नहीं चाहिए। 8 पत्रकारों की हत्या हुई यूपी में,
20 पर जबरदस्त देशद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें से एक बेचारा बच्चा वो अभी भी जेल में, जिसने दिखा दिया था कि मिर्जापुर में नमक रोटी खाने को मिल रही है। 24 लोगों पर जानलेवा हमले हुए। तो ये तो सेडिशन चार्जेस लगा रहे हैं ये लोग। जिस पर ये सेडिशन चार्ज लगाते हैं उसको कोर्ट बरी कर देता है। वो सब छोड़िए, मैं फिर से बात कहूंगी बेरोजगारी पर। सुप्रिया जी, मेरा सवाल देंगी तो अच्छा लगेगा। अमीश जी आप बताइए, मैं पूछ लूं। अपराध पर मेरा एक सवाल है, करेगी कब ये चुनावी मुद्दा बनेगा, ये बताएं आज हमें। ये चुनावी मुद्दा इनके लिए क्यों नहीं है? मिनट गौरव भाटिया बताइए। उत्तर दे दूं इनकी बात बात करना चाहते हैं, क्यों ये बगले झांकते हैं, बताइए। क्यों ये बिहार में इस बारे में बात नहीं कर रहे? 15 साल से शासन में आप उंगलियां सारी दुनिया पे उठाए घूम रहे हो भैया, क्या बात है बताइए। इतना नाराज ना होइए, मैं समझ रहा हूँ राहुल गांधी का घिनौना चेहरा सामने आता है, चिल्लाने लगती है। चलिए, आपने एक एक करके जो मुद्दे उठाए उस पर उत्तर भी दूंगा, एक प्रश्न भी पूछूंगा। चिल्लाइए मत, गुस्सा मत, महिलाओं के अपराध पे बोलिए, पहले और बोलिए महंगाई पर। अरे अमीश जी, इनको शांत तो कराइए। मुंह नहीं खुलेगा इनका, बोलिए। पाकिस्तान का लड्डू खाया है इन्होंने, लग रहा है। सुनिए मेरी बात। अरे रहने दीजिए, 15 करोड़ लोगों को जब आपने बात उठाई तो मैं ये सोच रहा है आपको मजाक, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट फॉलिंग इकोनॉमी। अच्छा, आप इतना तो केवल बता दीजिए सुप्रिया जी, आप तो एक महिला हैं, ये छोटा रेप और बड़ा रेप क्या होता है आप बता पाएंगे? राहुल गांधी ने आपको बता दिया है छोटा रेप बड़ा रेप क्या होता है? सोनिया गांधी आतंकवादियों के लिए क्यों रोई थी बाटला हाउस में, बताएंगे? 6,000 दुराचार के मामले हैं राजस्थान में, क्यों नहीं जाते राजनीतिक गिद्ध वहां, राजनीतिक गिद्दी वहां क्यों नहीं जाती, बताएंगे? चिल्लाइए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे पता है। जब आपको दर्द होता है तो मुझे पता है मेरा तीर सही लगा है। जो देशद्रोही ताकतें हैं उनको दर्द होते देख के हमें बड़ा आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है। कांग्रेस पार्टी का वजूद क्यों खत्म हो रहा है आपको मालूम है? क्योंकि आप पाकिस्तान की गोदी में बैठे हैं। अनुच्छेद 370 आपने कहा हटा के दिखाओ, हटा दिया ना, कुछ कर पाई आपने कहा सीए ला के दिखाओ, लाए ना हम लोग देश के हित में काम करते रहेंगे और आप जैसी ताकतें हमें रोक नहीं पाएंगी। आप आतंकवादियों के साथ खाना खाइए। हाथरस में शिवराज जीवन कौन है जानती है? शिवराज जीवन आंखों को बाहर निकाल के गोटियां बना के खेलना चाहते थे। शिवराज जीवन कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक करके देखिए बहन जी, एक सेकंड मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए बहुत ज्यादा एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे तो किसी का ऑडियो नहीं आएगा, कई लोग स्काइप पे भी है। मेरा निवेदन है, मैं तो दो चीजें बोल रही हूं। ठीक है, एक सेकंड सुप्रिया गौरव भाटिया मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। चुनावों में पाकिस्तान क्यों आता है? बेरोजगारी क्यों नहीं आती? एक सेकंड, आपने अपनी बात को रख लिया सुप्रिया। देखिए, चुनावों में पाकिस्तान की आलोचना करें, बताएं कि पाकिस्तान को कैसे ठोका था बालाकोट में, इस पे गर्व है। अरे ये पूछिए कांग्रेस से कि इनके लिए सहारा बन के पाकिस्तान, वो बताइए, वो आपकी उपलब्धि होगी, लेकिन ये कहना सहारा बन के पाकिस्तान क्यों आता है? क्यों वहां के नेता कहते हैं राहुल गांधी अच्छा नेता है? ये पूछिए इनसे। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या पूछना चाहिए। गौरव भाटिया, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप, या तो आप मेरे सवाल को अनसुना कर रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्योंकि जो जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी प्रेसिडेंट ने भाषण दिया उसमें उन्होंने पाकिस्तान की बात करी कि पाकिस्तान से तारीफ मिलती है राहुल गांधी को। गौरव भाटिया, इसका जवाब क्या है? अच्छा ये बताइए, ये जो टिकट दिया था, जो जिन्ना के मोहब्बत करने वाले थे, उसको किसने टिकट दिया था? बताइए, उस्मानी जो है, किसने टिकट दिया था? हमने दिया था, बताइए मुझे। अगर भारतीय जनता पार्टी ठोस कदम उठाती और पाकिस्तान में मातम मनता है अभी जी, तो भारतीयों को खुशी होती है, दुख होता है? केवल कांग्रेस पार्टी को दुख होता है। मोदी जी सच बोल रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कोई नहीं घुसा, चाइना भी वही बात कहता है। बड़ी तुकबंदी है दोनों में। अरे आपसे मैंने सवाल पूछा, बीच में मत पूछिए। कोविड के आंकड़े गलत। झारखंड में आपने कहा पीएफआई बैन हुई है, झूठ बोला। मैंने आपसे सवाल पूछा, शशि थरूर को उत्तर दीजिए। पी चिदम्बरम ने क्या बोला कि चीन से मदद लेके अनुच्छेद 370 हटा देंगे, ऐसी ताकतों के साथ है आप, बताइए बोलेंगी? नहीं, पर नरेंद्र मोदी नहीं, देखिए सुप्रिया, लेकिन ये कहीं से कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि राहुल गांधी एक आरोपी से जाके मिले। मैं तस्लीम रहमानी का रुख करता हूं और संगीत रागी का रुख करता हूं। इट्स बीन 21 मिनट्स। संगीत रागी कम इनटू द डिबेट नाउ। संगीत रागी ऑन स्क्रीन प्लीज, एंड संगीत रागी एंड तस्लीम रहमानी। My straight question to you tonight
इज कि केरल के अंदर राहुल गांधी का सिद्दीकी कंपन के परिवार से मिलना एक पॉलिटिकल एजेंडा हो गया तस्लीम रेमानी। लेकिन यही राहुल गांधी जब गुजरात जाते हैं तो ये जने उधारी बन जाते हैं। आखिरकार ये सबके पॉलिटिकल एजेंडे को सूट करता है। राहुल गांधी को वायनाड में सिद्दीकी कंपन सूट करता है, लेकिन गुजरात में कुछ और सूट करता है। और भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है कि राहुल गांधी अगर किसी दंगे के आरोपी के पास भी पहुंचते हैं या कॉन्स्पिरेटर के पास भी पहुंचते हैं तो उनके पॉलिटिकल एजेंडे को यह सूट करता है। एज सिंपल एज दैट। तस्लीम रेमानी। पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं अमीश कि ये दाऊद इब्राहिम और जावेद ये सिद्दीक कप्पन, क्या आप इनको एक कैटेगरी में रखते? आप ज़रा मुझे बताएंगे। आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया था। क्या सिद्दीक कप्पन और दाऊद इब्राहिम आपकी नज़र में एक ही कैटेगरी के लोग हैं? जो देश के खिलाफ काम करेगा वो एक ही कैटेगरी में होता है। और दूसरी बात, जब तर्क दिया जा रहा है कि हम पहुंच गए, मतलब ये बस इतना काफी है, इतना काफी है। मैं समझ गया कि आपके नजदीक सिद्दीक कप्पन और दाऊद इब्राहिम एक ही हैं आपके नजदीक। अब आप ये सुन लीजिए कि ये मुद्दा है ही नहीं है, ये मुद्दा है ही नहीं कि दोनों एक जैसे हैं। मुद्दा ये है कि दोनों ने देश के खिलाफ काम किया है। और इसका मतलब अब आप समझ लीजिए, वो लोग जिनके ऊपर जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को हाथरस में सूट नहीं करते, वो लोग जो है वो मुजरिम है। गोया बीजेपी जो सोचे वही देश को सोचना चाहिए। पूरे देश का मतलब बीजेपी की सोच है। जो बीजेपी की सोच रहा है वो देशद्रोही है, वो दंगे भड़का रहा है। साफ ईडी ने कहा कि वहां से कोई पैसे की डील नहीं हुई, कोई दंगे का मामला भी सामने नहीं आया। झूठा इल्जाम लगा के जस्ट बिकॉज आप हाथरस में एक बेटी पर होने वाले जुल्म को दबाना चाहते थे, अपनी हुकूमत की नाकामी और आपकी हुकूमत जो शरपसंद जालिम और रेपिस्ट बैठे हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आपने पीएफआई नाम का बुर्का पहन के 4 बेकसूर तो आप कह रहे पीएफआई दूध की धुली है, को गिरफ्तार किया और उनको आप देशद्रोही बता रहे हैं। जो दिल्ली दंगों में सम्मिलित थी, जो बेंगलुरु में सम्मिलित थी, जो लखनऊ में सम्मिलित थी, वो दूध की धुली है। और आप जिस ईडी की बात करें, 4 दिन पहले पूछताछ करिए ईडी ने, 4 दिन पहले पूछताछ करिए ईडी ने। और दाऊद की आड़ में आप दाऊद की आड़ में सिद्दीकी कंपन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अमीश देवगन की डिबेट है तस्लीम बाबू। आप सिद्दीकी कप्पन इसलिए यहां छुप के कोई नहीं जा सकता। ये अफसोस की बात है, आप सिद्दीकी कप्पन जैसे बेकसूर जर्नलिस्ट को दाऊद बना रहे हैं। आप कैरेक्टर एसिसिनेशन कर रहे हैं एक बच्चे का। किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? उसका कैरेक्टर एसिसिनेशन आप कर रहे हैं और वो चीफ मिनिस्टर कर रहा है। अरे वो चीफ मिनिस्टर कर रहा है। जिस अभी व्यक्ति गौरव के भाटिया पास कह रहे थे जातीय दंगों को पोस्टर कर रहे हैं, जातीय दंगों के लिटरेचर मिल रहा है, उसका कैरेक्टर एसिसिनेशन क्या होगा? संगीत रागी, मुर्दा लाश को रेप करो, वो चीफ मिनिस्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप। You prove that point. The chief minister said that. लोगों पर You prove that point, Tasneem Ramani. That chief minister of Uttar Pradesh said that. You prove that point. Send me the video. Send me the video. लाशों का धर्म आप देखते। संगीत रागी, you send me the video, संगीत रागी, कि the sitting chief minister of Uttar Pradesh said this. You send me the video. देखिए हिंदू युवा वादी के थे सारे लोग के मामले 2014 की बात है। देखिए, मैंने आपको ध्यान से सुना है, तस्लीम जी आप भी मुझे ध्यान से सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। देखिए, पीएफआई के बारे में सबसे पहले केरला हाई कोर्ट में मामला आया और पीएफआई का आतंकवादियों के साथ आईएसआईएस के साथ जो संबंध है, आईएसआई के साथ जो संबंध है, इसकी बात भी सबसे पहले सीपीएम की सरकार ने वहां पर की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की थी। और सिमी का ही जितने ऑफिस बियरर थे वो सारे के सारे आईएस जो है वो पीएफआई के हिस्से बन गए। यह भी सबको पता है, जो इस्लामिक टेररिज्म को भारत में ट्रैक करता है वे सब जानते हैं। लेकिन इस समय बात है कि इनसे मुलाकात करना जायज था या गलत है? दूसरी बात सही है सर, मैं वही कह रहा, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी हिंदू नहीं है और नहीं प्रियंका गांधी हिंदू है। और हिंदुओं से इनकी घृणा जो है वो अंदर की है। ये विदेश में जाते हैं राहुल गांधी
तो कहते हैं हिंदू आतंकवाद, उनको इस्लामिक आतंकवाद नहीं दिखता है राहुल गांधी का। अमेरिका में जाकर के सुप्रिया भी हिंदू नहीं होगी, बस यहाँ पर संगीत रागी और गौरव भाटिया हिंदू हैं। माँ बेटा, सुन लीजिए सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, सुन लीजिए, आप प्रश्न कीजिएगा। माँ बेटा और बहन तीनों इस्लामिक टेररिस्टों के साथ, सेपरेटिस्टों के साथ पता नहीं क्या किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, केजीबी के इशारे पर काम कर रहे हैं, चीन पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं, या क्रिश्चियन मिशनरी के इशारे पर काम कर रहे हैं, इस्लामिक रेडिकल्स के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन जितने भारत विरोधी मुद्दे हैं उसमें सारे खिलाफ उसके काम कर रहे हैं। 370 का मामला हो तब भी उसका विरोध करेंगे, बालाकोट स्ट्राइक हो तब भी उसका विरोध करेंगे, इशारे पे काम चीन के साथ सेनाएं जो है एक दूसरे से टकरा रही होती है तब भी विरोध करेंगे। नहीं संगीत रागी, आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल बात को बोला है। वो चाइना के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है, इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है कि गांधी परिवार चाइना के इशारे पर काम कर रही है। जितने आजमगढ़ के अंदर जो थे, आजमगढ़ के जो टेररिस्ट थे, उनके लिए श्रीमती सोनिया गांधी का दिल रोता था। उनके होम मिनिस्टर चिदम्बरम कहते थे कि जो है वो जो मारे गए हैं, ऐसो जो वो बाटला हाउस इनकाउंटर जो है वो सही है, लेकिन गांधी परिवार कहता था नहीं, वो फेक इनकाउंटर है। संगीत रागी, ये देखिए आप पिछले 6 साल का, एक सेकंड 10 सेकंड बस, पिछले 6 साल का यदि राहुल गांधी की पॉलिसी। संगीत जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, अब आपने बड़ी सारी बातों को बोल लिया। सुप्रिया भारत विरोध पर उतर पड़ा है। सुप्रिया, अरे बोलिए, चुप हो जाए। सुप्रिया आप बोलिए, फिर तस्लीम नमानी भी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। संगीत रागी, मेरा एक ही आकलन है कि 6 साल की राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति का अध्ययन यदि आप करेंगे तो आपको बहुत साफ रागी साहब प्लीज, गांधी परिवार और कांग्रेस भारत विरोध पर उतर आया है। ओके, ऑडियो डाउन करिए संगीत रागी साहब का। संगीत रागी साहब, अब आप जवाब भी सुन लीजिए ना। आपने 1.5 मिनट बोला, मैं मान रहा हूं आप 28वें मिनट पर आए, लेकिन अब बात भी सुनिए ना। सुप्रिया आपको सुन रही थी। सुप्रिया मेक योर पॉइंट। नहीं, 1.5 मिनट नहीं, 2.25 मिनट इन्होंने बोला। वैसे मुझे नहीं पता था कि आदि गुरु शंकराचार्य खुद पधारे हुए हैं यहाँ पर, और ये अब सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन हिंदू है कि कौन नहीं। ये जरूरत भी मत करिएगा, हमारे धर्म के ठेकेदार मत बनिए आप। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 2017 में एक सफेद रंग का पाउडर मिला था प्रियंका गांधी। संगीत जी निवेदन स्वीकार करिए। बेटे का नाम रेहान, एक मुस्लिम दूसरा क्रिश्चियन, बता दीजिए। और वो सबसे बड़े हिंदू हुए घूम रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। नाम तो बड़े बेटी मुस्लिम, बेटी क्रिश्चियन, बेटा मुसलमान का नाम बताइए तो सही, कहां से हो ये? संगीत रागी, वोट के लिए हिंदू बदलना ना, इस देश को कितना ठगिएगा गांधी परिवार। एक सेकंड संगीत रागी, आपने अपनी बात को रख लिया। संगीत रागी, हम किसी के धर्म पर बात नहीं कर रहे, हम बहस कर रहे हैं मुद्दे के ऊपर। बोलिए सुप्रिया। मैं बात नहीं करना चाहती। सुप्रिया बोलिए। मैं ऐसे व्यक्ति से बात ही नहीं करना चाहती, बड़े घिनौनी टाइप की बातें करते हैं भाई, कहां से ढूंढ के ले आते हो। खैर, मैं तो कहूंगी 2017 में यूपी असेंबली में एक व्हाइट कलर का पाउडर मिला था। योगी जी ने बोला पाकिस्तान ने मुझे मारने की साजिश करी है, बड़ा हड़कंप मचा। हैदराबाद लैब से फाइनली पता चला लकड़ी चमकाने का पाउडर था। ये है इनकी सियासत और ये है इनका असली चेहरा। अब आप पूछिए इनसे, बिहार के चुनाव में विकास पर, बेरोजगार पर, औरतों की अस्मिता पर, महंगाई पर बात कर ले, नहीं करेंगे। सीएए पे बात करेंगे, जबरदस्ती का। पर सीए की बात जगत जेपी नड्डा ने बंगाल में करी है, बिहार में नहीं करी है। गेस्ट में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ पर भी बात कर लीजिए ना, कौशल्या देवी का भी बात कर लीजिए ना, सुकन्या देवी का भी बात कर लीजिए। एक सेकंड, ये मुद्दा नहीं है। आप थोड़े घिनौने टाइप के व्यक्ति, मुझे लग रहा है आप लोगों के नाम और उनके धर्म पे बात करते हैं। ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करती हूँ। दिस इज बिलो माय डिग्निटी टू टॉक टू अ पर्सन हु थिंक्स लाइक दैट। ये बड़ी गंदी घिनौनी सोच है, मैं ऐसे लोग से बात नहीं करना चाहती। आप अपना शो जारी रखिए, इनसे मैं बात नहीं करूंगी। I don't want to engage with a person like that. Because I know that you don't have the guts to face the question. I have the guts because you know that you don't have the understanding of the history of the Congress party history. You don't have the understanding of the history of the Congress party. You are a little chap in the Congress politics. You are a little chap in the Indian politics. You don't know anything at all about Indian politics.
I have taught several person like you. You are a could have little taught chap anything. before me in the I Indian think politics. you have You destroyed have a little generation of understanding people about who Indian have No politics. personal How attacks, dare you please. talk to me like this? How dare you? How dare you say what I'm saying that you are just a hired, you are just a hired, you are just a hired person. एक सेकेंड है संगीत रागी, सुप्रिया जी, मेरा निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हम एक दूसरे के, आप दोनों फेलो पैनलिस्ट हैं, आप और भी डिबेट्स पे जाते होंगे और भी चैनल्स के ऊपर, मेरा निवेदन है कि हम एक दूसरे को बेइज्जत क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? आपके जो पार्टीज है, आपके जो संगठन है, वो आपको भेजते अपनी बात को रखने के लिए। मेरा निवेदन है कि हम मुद्दे के ऊपर है। तस्लीम नमानी, यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू संगीत रागी। तस्लीम नमानी, क्या आप मेरा जो बेसिक सवाल था, आपने पूरे सवाल को उलझा दिया। मेरा जो बेसिक सवाल था, क्या मिलना जायज था? समय दे दीजिए। मैं दूंगा गौरव जी आपको समय, लेकिन तस्लीम नमानी को 30 सेकंड दे दीजिए मुझे। नहीं, मिलना तो देखिए, अभी जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन यहाँ हैं, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का क्या स्टेटस है और लोग उनसे मिल रहे हैं, तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? और वो मजलूम है, एक इस मुल्क का एक पॉलिटिकल लीडर एक मजलूम से मिलके उसे मदद का, आपने मजलूम भी उसको डिक्लेयर कर दिया, कैसे? नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वो मजलूम कैसे हो गया जिसके बाद जातीय हिंसा के कागजात मिले? देगा। और ये आश्वासन, ये तो खाली आश्वासन है। हमने तो इस सत्ता में वो लोग देखे हैं कि मालेगांव में सैकड़ों लोगों को कत्ल करने वाली कातिला को टिकट दे के लोकसभा में भेज दिया। गौरव भाटिया, लेकिन कोर्ट ने रिलीव करा। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी फेल हो गई। और मैं जानना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो कहते थे सेफरन टेररिज्म, जो कहते थे हिंदू आतंकवाद मालेगांव के बाद क्या हिंदू आतंकवाद नहीं हुआ? पूरी दुनिया के अंदर हिंदू आतंकवाद हुआ मालेगांव के बाद। हिंदू आतंकवाद कर्नल पुरोहित के बाद और साध्वी प्रज्ञा के बाद खत्म हो गया। ये लॉजिकल सवाल है। तस्लीम नमानी, जवाब क्या है इसका, बताइए ना। हिंदू आतंकवाद अगर था इस देश के अंदर, जैसा आप कह रहे हैं, जैसा उस समय चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे ने बोला, अगर हिंदू आतंकवाद था तो कांग्रेस की सरकार ने बोला, तो वो हिंदू आतंकवाद खत्म कैसे हो गया? आज तक नहीं कहा वो हिंदू आतंकवाद खत्म कैसे हो गया? मैंने तो हिंदू टेररिज्म आज तक नहीं कहा, मैं तो हिंदुत्व टेररिज्म कहता हूं। हिंदू टेररिस्ट नहीं होता, मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, कोई नहीं होता। रिलीजियस टेररिज्म खत्म कैसे हो गया? वही आपका हिंदुत्व टेररिज्म खत्म कैसे हो गया? वो खत्म कैसे हो गया? वो एक आज भी कैसे हो गया? आप जब ये सवाल का जवाब दीजिए, तो झारखंड में सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। तस्लीम नमानी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? वो हिंदू आतंकवाद एक बम धमाके के बाद, 2 बम धमाकों के बाद खत्म कैसे हो गया, बताइए? उस डॉक्यूमेंट में एक वो खत्म कैसे हो गया, बताइए? संगीत रागी बोल रहे हैं, जानते हैं क्या लिखा है उसमें? लिखा है, मेरे को तो पता है कि क्या प्रताड़ना दी गई कर्नल पुरोहित को। कर्नल पुरोहित का इंटरव्यू करा मैंने। कर्नल पुरोहित बताएगा, होम मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी बताएंगे कैसे सिगरेट के बट से उनको जलाया गया था तत्कालीन गृह मंत्री ने। उनका बयान है, उनकी गवाही है। जरा उनसे भी उनसे बहस की है। तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम ने सिगरेट के बट से उनको जलाया था, ये उनका बयान है। इसलिए इस मुद्दे पर खुलासे सबसे पहले, इसके लिए मुझसे एफिडेविट दिलवाया। देखिए ये मुद्दा नहीं है, लेकिन आप इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं बार-बार। एक सेकंड, ये गौरव भाटिया कम इन। टेलीविजन पे आपके सामने आके बैठ। गौरव भाटिया, तस्लीम नमानी कह रहे हैं कि अगर किसी मासूम से मिला जा रहा है तो क्या दिक्कत क्या है? किसी मजलूम से मिला जा रहा है, माफ करिए, तो दिक्कत क्या है? नहीं, अमीश जी, केवल ये नहीं कहा उन्होंने, इससे पहले कहा था एक जर्नलिस्ट जो कि बच्चा, निर्दोष बच्चा, और ये तय कौन करता है? ये कांग्रेस पार्टी और पीएफआई करते हैं। ये लोग आतंकवादी संगठन से रुपया लेंगे और तय कर देंगे निर्दोष है। मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। इसमें अपीयर कौन हुए थे? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वकील हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने ये पाया कि हम इनको राहत नहीं देंगे। अभी ये जेल की सलाखों में है, उसके बावजूद क्या कहा जा रहा है कि भाई सिद्दीकी कप्पन बड़े निर्दोष हैं। बोलिए, ये नहीं कहा राहत नहीं देंगे, खुद बच्चे। उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट ने अगर रिलीज कर दिया तो हमारे पास नफरत करोगे। आप वकील साहब हैं, आप जजमेंट आपके बीच में बोला था मैं, बताइए आप लोग को शर्म नहीं आती?
मतलब आप अपना चरित्र दिखाते हैं कि एक लाइन में आप डरने लगते हैं। आप क्यों बीच में बोल रहे आपको शर्म नहीं आती? मैं आप डिबेट बाद में टेलीविजन पे करूंगा, आप झूठ बीच बोलते में हैं। क्यों बोल रहे हैं? कागज हाथ में लेके भी झूठ आपके बोलते बीच हैं। में मैं बोला, यही मैं फासिज्म आपके है बीच जिसको में बोला, आपने सीखा है बीजेपी मैं के आपके बीच में बोला, आप क्यों बोले? चुप होइए। नहीं, आप अगर शांति गलत रखिए, बोलेंगे, चुप आप होइए, अगर गलत मर्यादा बोलेंगे, सीखिए। आप कागज भी हाथ में लेके नहीं, आप अपनी बारी में बोलिएगा, मैं गलत बोलूंगा सही बोलूंगा, ये देश की जनता तय करेगी। आप जैसे 150 वोट की हैसियत रखने वाले से मुझे नहीं जानना, आप कुछ चुप भी हो बोले, जाइए आपको बोलने दिया जाए, प्लीज। जो जी चाहे बोले, चुनाव में आपको बोलने दिया 150 जाए। वोट मिले थे आपको, ये आप भी जानते हैं। आप बता रहे देश क्या चाहता है। अमीर जी प्लीज इनको चुप अरे कराइए। आपको तो टिकट तक ना मिला। देखिए, पहले एक समाजवादी बड़ी पार्टी बात में आपके खुशामद चैनल पे करते उठा रहे, रहा सबकी हूं, टिकट दे दो, टिकट दे दो, मैं ना मिला। अब बीजेपी में खुशामद इनसे किए जा चर्चा रहे, करके किए जा कुछ रहे, नहीं न मिलेगा। राज्यसभा मिल रही ये है, न लोग जो लोकसभा है का इनका टिकट मिल रहा मानसिक है। दिवालियापन आप बात भी करते है, हैं। चरित्र अरे हनन इसमें हो गट्स चुका है। पैदा इनका किए कि चरित्र कोई आदमी पाकिस्तान आपको ने लायक खरीद लिया समझे कि किसी सीट 10 पे रुपए जाके दे के आपको इनका इलेक्शन चरित्र ही खरीदा लड़ने गया लायक है समझते और हैं। पाकिस्तान को लगता है बड़ा आपको महंगा अब तक तो खरीदा, इस लायक क्योंकि किसी ने चरित्र समझा नाम की तो चीज ही बहुत नहीं है खुशामद कांग्रेस और कर ली इनमें। आपने समाजवादी की भी और बीजेपी मैं आपको बता रहा हूँ 10 रुपए में ठीक है, अब आपने अब आपने एक दूसरे की एक दूसरे की अब आपने एक दूसरे की इज्जत उतार ली, तो बहस कर लेते हैं। बातें कर रहे हैं, खुशामद के चुप बाद होइए, वो चीज हासिल शांत नहीं कर होइए, पा रहे जो आप अपनी करना बारी में चाहते हैं। बोलिएगा। दूसरों रेवानी के साहब, ऊपर आप उंगली उठा देते हैं। रेमानी साहब, आपके बीच में गौरव भाटिया ने बैठे बोले थे, वो 8 मिनट चुप थे। इनसे प्लीज बोलिए गौरव, बोलिए बोलिए, लेकिन मेरा निवेदन है, आप तमाम नहीं, ये पैनलिस्ट अगर से, तमाम से, सुप्रीम चारों कोर्ट से तक के पर्सनल जजमेंट को अटैक, गलत कोर्ट व्यक्तिगत करेंगे, हमले हम तो बंद इनको करें, तो करेक्ट वो करना सही पड़ेगा नहीं ना। है, व्यूअर्स को भी नहीं अच्छा लगता। आप लोग रेप्यूटेड पार्टी अच्छा, के अमीर जी, रेप्यूटेड आप लीडर्स बोल हैं, रहे मेरा हैं, निवेदन गौरव स्वीकार भाटिया करें। को के व्यक्तिगत जब इनके बीच में हम नहीं बोल रहे तो ये बीच में क्यों बोल रहे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या बोलिए गलत गौरव। बात है बताइए। दर्शक सुनना चाहते हैं, इनको तो इनके घर वाले नहीं सुनना चाहते। उसके नहीं, बाद भी देखिए, बोलते गौरव रहते भाटिया, हैं। यू आर ऑल्सो गेटिंग पर्सनल ना, आप अपनी बात तो रखिए ना पार्टी की। नहीं तो वो बीच में बोल के पर्सनल नहीं हो रहे थे, उनको जवाब दे दे। तो आप एंकर है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप काट दीजिए उन्हें, मैं उत्तर दूंगा आपकी बात का, मैं अपनी बात भी कहूंगा। आप हमेशा ही पर्सनल होते हैं, जवाब सुन लेते हैं तो तकलीफ हो जाती है। अच्छा ठीक है, मुद्दे की बात कर रहे हैं हम। अच्छा अमीर जी, अब मैं इनसे चर्चा नहीं, प्लीज अमीर जी बोलिए, थोड़ी सच मर्यादा बोलिए, तो अपने रखिए से ना। सच बोलिएगा इस कहाँ बार। चर्चा इनसे करवा रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है। प्लीज अमीर जी, मैं अपनी बात बोलना चाहता हूँ, जब आप समय देंगे बोल लूंगा, नहीं ये देंगे बिहार तो में कोई भी बात आपके साथ 2-2 हाथ कर रहे हैं गौरव भाटिया, ये बिहार में भी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे ये 149 वोट वाले हैं। अच्छा ठीक है, 90 करोड़ में 149 वोट खरीद पाए थे, मत भूलिएगा। लेकिन मैं उत्तर दे देता हूं। जी। देखिए, आज देश में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जिसने अगर मैनिफेस्टो में वादा किया है तो निभाया है। अनुच्छेद 370 कांग्रेस पार्टी कहती थी हटा के दिखाओ, हटा दिया। हिम्मत है इनकी कुछ बोले। हमने कहा ट्रिपल तलाक एक ऑफेंस बनेगा, बनाया, ये नहीं रोक पाए। सीए हम लाए, राम मंदिर का मुद्दा फैसला आया, राम मंदिर बन रहा है। और इनकी राजनीति क्या है मैं बता दूं, झूठ देखिए कैसे बोला जाता है। सुप्रिया श्रीनेत अभी कह रही थी सबसे ज्यादा दुराचार के मामले कहाँ है? 5,997 राजस्थान, दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध कहाँ है? राजस्थान। सुप्रिया जी को लेके आइए, सुप्रिया जी को लेके आइए। मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, चीन से 90 लाख रुपए की घूस ली, कांग्रेस पार्टी कब लौटाएगी? ठीक है, MOU सुप्रिया कब सार्वजनिक करेगी? सुप्रिया श्रीनेत, इसीलिए जैन इनको संगीत देश रागी। का दीमक कहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। ओके, सुप्रिया ये दीमक रिस्पॉन्ड। पार्टी है। ये सुप्रिया देश को रिस्पॉन्ड। खोखला करना चाहती है और हम खोखला होने नहीं देंगे। गौरव, अपनी गौरव, जान पे खेल जाएंगे। गौरव, अब लेकिन आपने अपनी देश बात को रखा, खोखला नहीं करने सुप्रिया देंगे। आपके बीच में नहीं आज बोली, लेट इनकी सुप्रिया मेकर राजनीतिक पॉइंट। हैसियत सुप्रिया जी क्या है? बोलिए। आपने बिहार की बात करी, लोकसभा में 1 सीट आई थी। ये जो यहाँ प्रवक्ता, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। उत्तर प्रदेश में 1 सीट आई थी। ये मुकाबला करेंगे। अब ये हम पे चिल्लाना चाहती है तो चिल्ला ले। ठीक है, आज लेट इनके सुप्रिया का पैरों मिलना। के नीचे सुप्रिया जमीन नहीं सुप्रिया है। बोलिए। गजब ये है, इनको फिर भी यकीन नहीं है। ओके, सुप्रिया बोलिए आप। चलो, मेरे अंदर तो इतना कलेजा था कि मैं जाके चुनाव लड़ा और जमानत जब्त हो गई, आपको तो टिकट भी नहीं मिला था। व्यक्तिगत मत होइए आप, समझे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हम इधर उधर की बातें क्यों करें? हमें तो बात आपकी करनी जब तो चाहिए मेरी उत्तर पार्टी की प्रदेश तो सरकार की। 303 सीटें आई सुप्रिया जी, 303 सीटें। आप 10 इलेक्शन में जोड़ के नहीं ला पाएंगी कांग्रेस पार्टी। मैं इनके बीच में बोली थी, ये क्यों बोल रहा है मेरे बीच में? आप पत्रकार रह के आपने चुनाव लड़ लिया 1 हफ्ते बाद, ये बात सार्वजनिक करें। आप कह रहे व्यक्तिगत असूलों की बात कर रहे हैं। गौरव, पत्रकार थी, आपने चुनाव लड़ लिया, शर्म नहीं आया आपको?
असल में अगर मैं आप लोगों के मैसेजेस दिखाने शुरू कर दूंगी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सिद्धांतों पे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप बताइए, आप पत्रकार थी, एक हफ्ते बाद आप चुनाव लड़ रही थी, जमानत जब्त हो गई, तो पत्रकार रह के आपके पॉलिटिकल पार्टी से कैसे हुए? आई थिंक लेट्स नॉट गेट पर्सनल। आप दोनों को मेरा निवेदन है कि आप सब लोग बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं। इट इज नॉट फेयर। ठीक है सुप्रिया, आपके 20 सेकंड है, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए क्विकली, देन आई सुप्रिया मेक योर पॉइंट। दहाड़े मारते रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चिल्लाते रहे, बेकार की बकवास कर रहे हैं। मैं तो कुछ और पूछना चाह रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिसने इस लड़के को अरेस्ट किया, मैं फिर से कहूंगी पीएफआई को आज रात को बैन करो ना, कल क्यों बैन करना है? आज बैन करिए पीएफआई को, क्यों नहीं बैन किया जा रहा है? और मैं फिर से कहूंगी, इन्होंने लड़के को गिरफ्तार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में पीएफआई का कोई जिक्र नहीं किया। और तो और सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट पे जो इन्होंने बोला कि दंगे फैलाए जा रहे थे, आपको पता है ना कि किस तरह के दंगे फैलाने की इन्होंने बात करी? ठीक है, इनके महानुभावों ने, एक मिनट, इनके महानुभावों ने ब्लैक लाइव्स मैटर को कोट कर दिया था एफिडेविट में। ऐसे ऐसे तो महानुभाव बने पड़े हैं। उन्होंने कहा व्हेन यू सी ब्लैक पीपल स्टार्ट रनिंग विद देम, इन्होंने बोला डोंट गो लाइक सैन डिएगो एंड फीनिक्स। जी पुलिस डिपार्टमेंट इज फिल्मिंग एवरीथिंग। संगीत रागी रिस्पॉन्ड, क्विक रिस्पॉन्ड फ्रॉम संगीत रागी 20 सेकंड रिस्पॉन्ड। शासन चलाना आता है ना? ओके संगीत होल्ड ऑन। गौरव भाटिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड फॉर 15 सेकंड। गौरव भाटिया 15 सेकंड, 10 to 15 सेकंड रिबटल। संगीत अंदर भ्रष्टाचार। गौरव भाटिया 15 सेकंड रिबटल। हाँ, भाजपा वाले देखिए, कांग्रेस पार्टी आज एक पिछलग्गू पार्टी है, चाहे बिहार हो जहां पे वो आरजेडी के पिछलग्गू बनी है, चाहे राजनीति हो देश की, वहां यहां पाकिस्तान और चीन की पिछलग्गू है। और मैं केवल इतना ही कहूंगा, पहले अपनी राजनीतिक जमीन संभालिए ना विचारधारा। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं संगीत रागी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। संगीत रागी, मैं प्रॉमिस्ड यू, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार का ये जोरदार एडिशन, लेकिन फिर मैं नेताओं से बोलूंगा पर्सनल ना हो, लेकिन आज की बहस के अंदर दो चीजें बड़ी अहम है, ब्रेक के बाद बताता हूं। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। संगीत रागी मेरे साथ है। संगीत रागी, मेरा वादा था मैं आपके पास ब्रेक के बताऊंगा। संगीत रागी, क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को विकास के एजेंडे पे बात करनी चाहिए? हर तरफ की, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की यहां बात नहीं कर रहा। देखिए अमीश जी, 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने विकास की ही बात की थी, और जब भारत के विकास की गाथा हम बात करने लगेंगे तो भारत की सेनाओं के मनोबल की भी बात करेंगे, भारत के जो निर्णय हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ, श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनको आप बहुत बड़ा नेता कहते हैं, वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता नहीं है, ये गलती दोबारा मत कीजिएगा। उन्होंने क्या किया, कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग गुजरात के इलेक्शन से शुरू किया था, कर्नाटक तक गए, हिंदू समाज को कैसे तोड़ना है, मुसलमानों को और आर्क बिशप के सहारे कैसे क्रिश्चियनों को एक ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, और ठीक हम है, चुनाव जीत सके। ठीक है, बिल्कुल का प्रयोग उन्होंने किया। ठीक है, मैंने आपको वादा किया था मैं आपको समय दूंगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। आप सुप्रिया, फाइनल वर्ड 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड सुप्रिया, फाइनल वर्ड 10 सेकंड। हमने 3 बातें सुनी थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, 10 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, उनमें से एक भी नहीं हुआ। मोदी जी तो हमारी अर्थव्यवस्था को ले भी थे, बेरोजगारी को चरम सीमा पे पहुंचा दिया, और महिलाओं के खिलाफ अपराध रोज बढ़ता जा रहा है। उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर चर्चा करने का इनका बूता। ओके गौरव भाटिया 10 सेकंड्स। मैं आ सकता हूं? या गौरव 10 सेकंड्स। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में ही आज देश विरोध है, जो आधुनिक कांग्रेस है, और मोदी नफरत है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरी बात, ये अपने आप को मुस्लिम पार्टी तो बोल देंगे, लेकिन इनसे कहिए भारत माता की जय बोल दे तो ना मेरा वोट बैंक। शुक्रिया, मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है। आप तमाम लोगों ने चर्चा में भाग लिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि राजनीति के अंदर हर कदम बहुत ध्यान से उठाना चाहिए। शायद इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में आप अपना पहला कदम उठाए, उससे पहले आपको अपना दूसरा कदम उठाना नहीं चाहिए। नमस्कार।